Online students, check your audio. कितना तक पढ़े देखना पॉइंट नंबर लास्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट हेडिंग पॉइंट नंबर 12। लेकिन हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन, उसके अंदर स्टार्ट किए थे ट्रांजेक्शन्स लिखना। ठीक है, विल राइट सम अदर ट्रांजेक्शंस। पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12। तो अभी तक जो हम पढ़े थे उसमें हम देखे थे कि 11 ट्रांजेक्शन पढ़े थे। ज़्यादातर क्वेश्चन जो था उसमें परचेज ऑफ गुड्स या परचेज ऑफ फर्नीचर ये सबसे रिलेटेड था। बेसिकली आई हैव कवर्ड ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू परचेजेस, परचेज से रिलेटेड कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू सेल्स, या कुछ एक्सपेंस हो रहा है, कुछ कमाई हो रहा है, तो उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि बिजनेस के अंदर कोई भी अगर खर्चा होता है, कोई भी एक्सपेंस होता है या कोई भी लॉस होता है, इट बिलोंग्स टू द ओनर। कोई भी नुकसान होगा, कोई भी खर्चा होगा, किसका है? ओनर का है। और बिजनेस में अगर कोई भी कमाई होगा, कोई भी इनकम होगा या कोई भी फायदा होगा, कोई भी प्रॉफिट होगा, दैट आल्सो बिलोंग्स टू द, राइट। तो बेसिकली एनी एक्सपेंस और एनी लॉस इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल। कैपिटल से माइनस होगा। कोई भी खर्चा होता है, कोई भी नुकसान होता है, वो कैपिटल से माइनस होगा। ठीक है, और अगर बिजनेस में कोई भी इनकम होता है, कोई भी प्रॉफिट होता है, कोई भी गेन होता है, तो क्या होगा? हमेशा कैपिटल में ऐड हो। समझ में आ रहा है? कोई भी प्रॉफिट होगा तो वो हमेशा कैपिटल में ऐड होगा, और कोई भी नुकसान होगा, खर्चा होगा, तो वो हमेशा क्या होगा? कैपिटल माइनस। क्लियर है? बिकॉज एनी प्रॉफिट बिलोंग्स टू द ओनर, ऑल द प्रॉफिट बिलोंग्स टू द ओनर, एंड ऑल द लॉस आल्सो बिलोंग्स टू द ओनर। ठीक है, तो प्रॉफिट होगा तो हम ओनर को दे देंगे, कैपिटल में प्लस कर देंगे, और अगर लॉस होगा क्या करेंगे? कैपिटल माइनस। बिल्कुल एज बिजनेस सोचना, इसीलिए तो अब जैसे, हाँ, बिजनेस को गेन हो रहा है, करेक्ट है ना, या बिजनेस को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ठीक है, अब बिजनेस को ये जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, बिजनेस ये जो प्रॉफिट या लॉस कमाया, किसका पैसा यूज करके कमाया? ओनर का पैसा। ओनर से हम पैसा लिए थे ना, कैपिटल। ठीक है, अब क्योंकि हम ओनर से पैसा लिए हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल, तो जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो हम ओनर को देंगे, राइट। तो हम बैंक से इंटरेस्ट लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं। ठीक है, बदले में हम बैंक को इंटरेस्ट देते हैं कि आज मैं बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लाऊंगा, बैंक मुझसे इंटरेस्ट लेगा, प्लस 10 लाख तो वापस लेगा ही लेगा, बाद में इंटरेस्ट भी लेगा। सिमिलरली ओनर तुमको पैसा दिया है, किसको पैसा दिया? बिजनेस को पैसा दिया है ओनर, दैट इज कैपिटल। ओनर भी तो बदले में मांगेगा, तो क्या रिटर्न? इन रिटर्न मांगेगा प्रॉफिट, राइट। तो कोई भी प्रॉफिट अगर हो रहा है बिजनेस में, तो बिजनेस ये पैसा किसको देगा? ओनर को देगा, बिजनेस मैन को देगा। कैपिटल में क्या कर देंगे हम? प्लस कर। और अगर कोई भी लॉस होगा, कोई भी नुकसान होगा, पैसा हम ओनर से लेंगे, तो ओनर कैपिटल क्या कर देंगे? माइनस लेस कर। फिर तो ये जानना जरूरी था। अभी आगे पॉइंट नंबर 12 से पढ़ने, एक चीज और बताया था, रिपीट कर दे रहा हूं। कोई भी ट्रांजेक्शन का आंसर हमेशा इस बात को जस्टिफाई करना चाहिए कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ठीक है, तो हम कोई भी आंसर जब दे रहे हैं, हमारा आंसर हमेशा बात को जस्टिफाई करना चाहिए, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, बात को जस्टिफाई करना चाहिए। ठीक है, तो मैं जैसे ट्रांजेक्शन लिखूंगा, पूछूंगा बताओ इसका क्या होगा, जब तुम आंसर सोच रहे हो या बता रहे हो, कम से कम आंसर ऐसा बताना जो कि गलत हो चलेगा, बट एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी वाले चीज को कम से कम जस्टिफाई कर रहा हो।
ठीक है। पॉइंट नंबर 12, सोल्ड गुड्स वर्थ 10,000 फॉर 12,000. Sold goods worth 10,000 for 12,000 in cash. पहली बार ऐसा होगा जहां पे तीन ठो भी आ सकता है इम्पैक्ट, ठीक है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे दो चीजों को इम्पैक्ट कर रहा था, है ना। 11 ठो ट्रांजेक्शन जो भी लिखा है दो चीजों को इम्पैक्ट कर रहा है, एक तो बढ़ा एक तो कम हुआ, ऐसा दो ठो को इम्पैक्ट कर रहा था। अभी पहली बार ऐसा होगा को इम्पैक्ट, ठीक है। बट सेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होगा ही होगा। ट्राई करेगा, डिस्काउंट नहीं है, प्रॉफिट। हाँ ठीक है, तो बताओ क्या कुछ क्या बढ़ेगा क्या कम, एक एक करके ट्राई करते हैं। बताओ सानवी, ट्राई करो। ठीक है, कहाँ प्लस होगा? हाँ कैश प्लस बोलो, एक ही चीज, कैश प्लस कितना? कैश प्लस 2,000 नहीं होगा, कैश प्लस 12,000 होगा। ठीक है, और कोई ट्राई करना चाहेगा? पूरा आंसर ट्राई करोगे तो बताओ, ऐसे भीड़ में तो कुछ भी बोल ही रहे हो कुछ कुछ। रमन, ठीक है, करेक्ट। और कुछ आंसर अलग? तो ट्राई करा नहीं। हाँ कैपिटल में प्रॉफिट प्लस होगा 2,000। देखना यहाँ पे देखेंगे एक बार, दुकान में बैठना पड़ेगा, ठीक है। अभी गर्मी छुट्टी का टाइम है, 2 महीना बैठो दुकान में और मजा आएगा अकाउंट्स पढ़ने में, ठीक है। इमेजिन करो यू आर सिटिंग द शॉप, ठीक है। कस्टमर आया, 10,000 का सामान था, कस्टमर को तो 12,000 में हम सामान बेच दिए। कस्टमर को बोलते हैं 11,900 में तो खरीदें, तो झूठ बोलते हैं कि नहीं? तो कस्टमर का तो जो भी बोले हम, बट हम 10,000 का सामान था, कस्टमर को कितना में चिपका दिए? 12,000 में बेच दिए, ठीक है। अब सोचो बिजनेस में क्या क्या हुआ, ठीक है। सबसे पहला, गुड्स बेचा गया और पैसा आया, सबसे कॉमन चीज तो ये है। कितना रुपए का गुड्स, गुड्स गया कि आया पहले बताओ? गया, कस्टमर लेके गया सामान, कितना रुपए का सामान लेके? 10,000, करेक्ट। गुड्स माइनस 10,000, पूरा दुकान में बैठने से होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ क्लासरूम में बैठा हूँ सोचने, गुड्स माइनस हुआ 10,000, ठीक है। नेक्स्ट, कस्टमर कितना पैसा दिया? 12,000, है ना, क्लियर है। 12, 2,000 नहीं, कस्टमर तो 12,000 देगा ना अपने को, 2,000 देगा तो जाने नहीं देंगे उसको। 10,000 का सामान उसको दिए, ऐसा 2,000 थोड़ी लेंगे उससे, 12,000 लेंगे, राइट। तो क्या प्लस होगा? मैं समझ लो, है ना, फिर लिखाऊंगा मैं। कैश प्लस होगा 12,000, ये क्लियर है। गुड्स कम हुआ क्योंकि दुकान से सामान गया, कस्टमर सामान ले गया, गुड्स कम हुआ 10,000, कस्टमर से पैसा लिए 12,000, कैश बढ़, ठीक है। 2,000 का प्रॉफिट हुआ। मैं अभी जस्ट पहले ही बताया, कोई भी प्रॉफिट होगा कैपिटल प्लस होगा, कोई भी नुकसान होगा कोई भी लॉस होगा कैपिटल माइनस। चीज जो होगा वो क्या होगा? कैपिटल में प्लस 1,000। ये रही है, तीन चीज होगा, लिखो तीनों चीज लास्ट क्लास में, इम्पैक्ट को लिखो। पहली बार 3 इम्पैक्ट हो रहा है, अभी तक क्या हो रहा था? दो दो इम्पैक्ट हो रहा था, 3 4 5 भी हो सकता है, ठीक है, आगे चल के। अभी 3 तक पहुंचे हम, देखो फटाफट से। पहला, कैश प्लस 12,000, कैश प्लस 12,000 माइनस 10,000, प्रॉफिट एडेड टू कैपिटल, लॉस डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, ठीक है। प्रॉफिट हुआ है एडेड टू कैपिटल। ये रही है। क्या हमारे इस बात को जस्टिफाई कर रहा है? चेक कर पाएंगे हमेशा, हमेशा चेक कर पाएंगे, ठीक है।
कभी ऐसा नहीं होगा कि इक्वेशन मैच नहीं हो। ठीक है, देखना कैश एसेट है, ठीक है, तो कैश कम हुआ बोल रहा हूँ, सॉरी कैश बढ़ा बोल रहा हूँ, कितना से 12,000 से। ठीक है, दूसरा गुड्स, गुड्स भी एसेट है, गुड्स इज ऑल्सो एन एसेट, एसेट गुड्स कम हुआ 10। ठीक है, कैपिटल बढ़ा 2,000, कैपिटल में प्लस 1,000, लाइबिलिटी में कुछ भी नहीं, जीरो। तो ये साइड पे इंपैक्ट देखते हैं, ये साइड पे इंपैक्ट है प्लस 2,000 का, एसेट पे ओवरऑल इंपैक्ट एसेट के ऊपर प्लस 2,000 का इंपैक्ट है एसेट पे। 12,000 एक एसेट बढ़ा, दूसरा एसेट 10,000 से कम हुआ, एसेट पे इंपैक्ट 2,000 है, वाले साइड पे 2,000 प्लस वाला इंपैक्ट है, और ये वाले साइड पे भी 10,000। क्लियर है, कभी ऐसा नहीं होगा कि एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी को जस्टिफाई ना करे। ठीक है, अगर नहीं कर रहा तो रॉन्ग है मतलब। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 13, सोल गोट्स को लिखो बात, सोल गोट्स, सोल गोट्स वर्थ 9,000 फॉर 8,500 कैश। 9,000 का सामान पुराना हो गया था, खराब हो गया था, बेच दिए, नुकसान में 500 का नुकसान हुआ, कितना बेच दिए 8,500। ठीक है, हो पाएगा आराम से, खुद से लिखो। फर्स्ट कैश प्लस 8,500, हाँ, कस्टमर को सामान 8,500 में बेचे, कैश बढ़ेगा 8,500। दूसरा गुड्स माइनस 9,000, राइट, लॉस, लॉस नहीं, कैपिटल है ना, कैपिटल माइनस 500। देखो क्लियर है, ये मैच करेगा दोनों साइड। एसेट में देखो अब लिख नहीं रहा, ऐसे ही ना तो बता दिया, एसेट में 500 बढ़ा, सॉरी 500 कम हुआ एसेट में, तो ये दोनों एसेट है ना, एसेट है, गुड्स और कैश। एक एसेट बढ़ा 8,500 से, और दूसरा एसेट कम हुआ 9,000 से, तो एसेट में 500 रुपया कम हो गया एसेट में, और इधर कैपिटल में भी 500 कम हो गया, साइड में 500 रुपया। इंपॉर्टेंट, वर्थ 1,000 और 1,000 ऑन क्रेडिट। टाइम है 15,000 का सामान 15,000 में बेचे ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधारी, कैश, कैश दुकान में बैठो सोचो, दुकान में बैठ जाओ सोचो, कस्टमर आया, सामान लिया, पैसा बाद में दूंगा बोला, तो कैश में कुछ हुआ, कैश में कुछ है ना, समझो दुकान में इमेजिन करना पड़ेगा हर बार, तेरा दुकान, दुकान में हम बैठे हैं, कस्टमर आया, हम कस्टमर को सामान दिए, ठीक है, कस्टमर सामान लेके चला गया, पैसा बाद में दूंगा बोला, तो पैसा आया या गया, कुछ हुआ क्या बताओ, कैश में कुछ। तो जिनको हम उधारी में सामान बेचते हैं, जिनसे फ्यूचर में पैसा मिलेगा, क्या बोलते हैं अकाउंट्स में, डेटर्स, याद होगा अकाउंट्स में बोलते हैं डेटर्स। ठीक है, ये बेसिक टर्म जरूरी है, टर्म नहीं हो चैप्टर नहीं हो पाएगा ना,
कैपिटल, डेटर, क्रेडिटर, एसेट, लायबिलिटी पता होना चाहिए। तो जिनको हम उधारी में सामान बेचते हैं, जिनसे फ्यूचर में पैसा मिलेगा, दे आर कॉल्ड एज डेटर्स। क्रेडिटर्स का उल्टा, क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे हम उधारी में सामान खरीदे, फ्यूचर में पैसा देंगे, वो क्रेडिटर है। और डेटर मतलब जिनको हम उधारी में सामान बेचे, हमारे दुकान के कस्टमर लोग, तो हम उधारी में सामान दिए हैं, फ्यूचर में उनसे पैसा लेंगे, दे आर कॉल्ड एज डेटर्स। डेटर्स क्या है? एसेट है हमारे लिए, ठीक है। तो क्या क्या होगा? पहला, गुड्स कितना से कम होगा बोलो? -15,000, तो इजी है। गुड्स 15,000 से कम हुआ, ठीक है। डेटर से कितना पैसा मिलेगा फ्यूचर में? 18,000, क्योंकि 18,000 में बेचे हैं सामान, फ्यूचर में 18,000 मिलेगा, डेटर बढ़ेगा प्लस 3,000, ठीक है। और 3,000 का प्रॉफिट हुआ, कैपिटल में प्लस कोई भी प्रॉफिट, कैपिटल में प्लस कोई भी लॉस, कैपिटल से माइनस, फिक्स है। समझ में आया कि नहीं? फर्क क्या हुआ? खाली पहले कैश बढ़ता था 18,000, ये सामान बेचे पैसा मिल गया तो कैश बढ़ा 18,000, और सामान बेचे पैसा नहीं मिला बाद में मिलेगा तो डेटर बढ़ा 18,000। बाकी सब तो सेम है ना, ये सब तो सेम है दोनों, खाली यहाँ पे चेंज। देखते हैं 2 मिनट। हाँ, अगर नहीं करेगा तो जरूरी गलत हुआ होगा फिर, ठीक है। देखना, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, डेटर को लाइबिलिटी। देखना, सबसे पहला गुड्स, गुड्स 15,000 कम हुआ, एसेट है गुड्स, ठीक है। डेटर एसेट है, लाइबिलिटी नहीं है, एसेट है। डेटर को हम सामान उधारी में दिए हैं, फ्यूचर से डेटर से पैसा मिलेगा, फ्यूचर में डेटर से पैसा मिलेगा, तो डेटर इज एन एग्जांपल ऑफ एन एसेट, इज नॉट अ लाइबिलिटी। एसेट, क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी, कि जिनको हम फ्यूचर में पैसा देंगे वो लाइबिलिटी, पैसा मिलेगा वो तो एसेट है। डेटर इधर लिख शायद सेटिस्फाई कर रहा, डेटर यहाँ आएगा, डेटर प्लस 18,000। नेक्स्ट, कैपिटल प्लस 3,000, इधर तो कुछ है नहीं, जीरो, चेक कर सकते हैं, प्लस 3,000, इधर भी प्लस, राइट। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 15, खुद से करना, फुल गुड्स वर्थ 1,000 और 12,000, फुल गुड्स वर्थ 10,000 फॉर 12,000, हाफ ऑफ द पेमेंट। हाँ, इमीडिएटली, मतलब 6,000 दे दिया, बाकी 6,000 बाद में दे, ठीक है। 2 मिनट टाइम है, से ज्यादा भी हो सकता है इम्पैक्ट, 4 भी हो सकता है, सोचो खुद से करो। तो बोलने से पहले चेक करना एसेट इक्वल कैपिटल प्लस लाइबिलिटी हो रहा है कि नहीं, तो बोलना मत उसको। बोलो, पहला गुड्स होगा -1,000, कैपिटल प्लस 1,000, पर देख लेते हैं पे कौन कौन एग्री नहीं कर रहा है तो बताओ, ठीक है। बोलो, अब बताओ, इस पे एग्री नहीं कर रहे हो तो कुछ चेंजेस करना है तो बोलो। जो एग्री कर रहा है ठीक है, जो एग्री नहीं कर रहा तो बताओ क्या बदल दूं।
कैश टू 12,000 कर देना है। तो फिर बाकी क्या होगा बताओ, ये ठीक है, ये ठीक है, ये क्या होगा बताओ फिर, क्या बोल रहे हो, 12 की 6 कैश? आप बोला है ना आधा पैसा मिला है, 12 में से आधा ही मिला है ना, 6,000 मिला है, ठीक है, और बाकी 6 बाद में मिलेगा ना। तो 12,000 में से 6,000 मिला, कैश बढ़ा 6,000, बाकी 6,000 बाद में मिलेगा, मतलब डेटर। सही था मतलब, ठीक है। तो गुड्स माइनस 10,000, कैश प्लस 6,000, डेटर्स प्लस 6,000, कैपिटल माइनस मैच विथ कैपिटल प्लस 2,000, ठीक है। ओवरऑल मैच कर रहा है कि नहीं चेक कर सकते हैं, मैच करेगा। कैपिटल में 2,000 रुपया बढ़ा, और एसेट देखो ये दोनों एसेट है और ये भी एसेट है, तो एसेट में 12,000 बढ़ा, कैश और डेटर के 6 12 बढ़ा, और गुड्स कम हुआ 10, तो एसेट में 2,000 रुपये बढ़ा नेट में, और उधर कैपिटल 2,000 बढ़ा। नेक्स्ट आउट इसमें, नेक्स्ट पॉइंट नंबर, पेड सैलरी 1,000 कैश। अगर चेक बोला होगा तो बैंक से कम होता है, पिछले क्लास में पढ़े। पेड सैलरी 10,000 इन कैश। कोई भी खर्चा होगा कैपिटल से माइनस, की कमाई होगा इनकम होगा कैपिटल में प्लस। तो सैलरी दिए, खर्चा है कैपिटल से माइनस, और पैसा दिए कैश माइनस, पैसा गया कैश आउटफ्लो हुआ, कैश माइनस। क्या क्या होगा, पहला कैश माइनस 10,000, कैपिटल माइनस, मैच करेगा, मैच करेगा दोनों साइड आराम से, 10,000 कम हुआ और कैपिटल 10,000 कम हुआ, साइड मैच, राइट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 17। अब देखो मैं एक एक एक्सपेंस नहीं लिखा रहा, जैसे पेड सैलरी है, कोई भी एक्सपेंस हो, पेड रेंट बोला हो, पेड टेलीफोन बोला हो, पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बोला हो, पेड फॉर रिपेयर बोला हो, सबका तो सेम ही होगा, कैश माइनस कैपिटल। एनी काइंड ऑफ एक्सपेंस बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, कैश माइनस होगा और कैपिटल। फिर देखना नेक्स्ट, सिमिलरली कोई भी प्रकार का इनकम होता है, अगर एग्जाम्पल रेंट रिसीव 1,000, रेंट मिला, तो बिल्डिंग भाड़ा में दिए हैं, रेंट मिला 50,000 चेक से, रेंट रिसीव 50,000 बाय चेक। करेक्ट, बैंक प्लस, एक तो चेक से पैसा मिला तो बैंक प्लस होगा, प्लस 50,000, कैपिटल प्लस, कैपिटल क्यों प्लस, इनकम है, इनकम है तो कैपिटल प्लस 3,000। तो समझ में आया कि नहीं, वाला इंश्योरेंस क्लियर है इतना, ठीक है। रेंट रेंट मिल रहा है हमको, रेंट दे नहीं रहे, देखो जैसे सोच लो मेरे पास एक बिल्डिंग है, मैं उस बिल्डिंग को रेंट पे लगाया हूँ, किसी को भाड़ा में दिया हूँ, सामने वाला मुझे रेंट दे रहा है, रेंट दे रहा है तो पैसा आ रहा है ना, पैसा आ रहा है तो बैंक प्लस होगा, और पैसा आ रहा है, कमाई है ये हमारे लिए, इनकम है, इनकम है तो प्लस होगा। उसके बाद अगर सोचो बाई चांस भी अगर बैंक माइनस हो जाए, सपोज मैच ही नहीं हो, कि एसेट कम हो गया 50,000 है ना, एसेट कम हो गया 50,000, कैपिटल बढ़ गया 50,000, मैच ही नहीं हो। तो ये हो गया 17 ट्रांजेक्शन, सबसे बेसिक बेसिक कॉमन कॉमन ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो सिखाया क्या क्या इम्प्रूव होता है, क्या क्या बढ़ता है और क्या क्या कम होता है, ठीक है। बट ये फॉर्मेट नहीं है, हम एक क्वेश्चन करेंगे अभी, सैंपल एक करेंगे जिनमें से यही सब ट्रांजेक्शन जो हम पढ़े उनमें से ही कुछ ट्रांजेक्शन लेंगे, और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या जो फॉर्मेट में बनता है उस फॉर्मेट में उसको बना के, राइट। तो वी आर राइटिंग वन क्वेश्चन हियर, लेटर ऑन आफ्टर राइटिंग द क्वेश्चन विल कंटिन्यू फ्रॉम पॉइंट नंबर 18 से फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये, जितना पढ़े
को प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। लिखेंगे एग्जाम्पल, 18 से फिर कंटिन्यू होगा बाद में। एग्जाम्पल, हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं अभी। अभी तक हम सीख रहे थे ट्रांजेक्शन से क्या इम्पैक्ट होता है, क्या बढ़ता है, क्या कम होता है। 1/4/2000 स्टार्टेड बिजनेस विद द कैपिटल, स्टार्टेड विद द कैपिटल ऑफ 5 लाख कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ 5 लाख इन कैश। नेक्स्ट, 10 तारीख को ओपन द बैंक अकाउंट डिपॉजिटेड 1 लाख रुपये। बैंक अकाउंट खोले और 1 लाख रुपया बैंक में डिपॉजिट कर। 4 को, अप्रैल को क्या हुआ फिर? परचेज गुड वर्थ 1000 ऑन क्रेडिट। क्या हजार का सामान हम खरीदे उधारी में, क्रेडिट में। तारीख, फुल गुड वर्थ 1000 और 25,000 आई चेक। 20,000 का सामान 25,000 में बेचे, चेक से पैसा मिला। Its salary 1000 by its salary 20,000 by year and counting काउंटिंग इक्वेशन बना के फिर ये सारा ट्रांजेक्शन हम पढ़े हैं। ट्रांजेक्शन भी नया नहीं है, सारा का सारा ट्रांजेक्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, ठीक है। हमको यहाँ पे सीखना है क्या फॉर्मेट होता है अकाउंटिंग आने का, ठीक है। अभी तक जो हम सीखे वो सिर्फ था क्या चीज इंक्रीज होता है या क्या चीज डिक्रीज होता है कोई भी ट्रांजेक्शन करने से, ठीक है। नाउ वी विल सी अ फॉर्मेट ऑफ द अकाउंटिंग। फिर देखेंगे सॉल्यूशन, इस चीज को हम फॉर्मेट में कर रहे हैं। ऐसा बड़ा फॉर्मेट लगेगा, एक पेज लग जाएगा, ठीक है। हाफ पेज से ज्यादा लगेगा कम से कम। फर्स्ट वी विल राइट द डेट्स, देन द सेक्शन, देन एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ठीक है। डेट के लिए बस थोड़ा सा जगह रखना, डेट लिखने के लिए, ट्रांजेक्शन लिखने के लिए डेट से 2 गुना ज्यादा जगह रखना, और बाकी सब जगह छोड़ देना लास्ट कॉलम के, ठीक है। एक क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन से जगह का आइडिया हो जाएगा। अभी थोड़ा फेस प्रॉब्लम हो सकता है, फर्स्ट क्वेश्चन सबको होता है, हर बैच में फर्स्ट क्वेश्चन फेस प्रॉब्लम होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल अंडरस्टैंड मैनेजिंग द स्पेस। डेट
आएगा एसेट्स। एसेट्स में थोड़ा ज़्यादा जगह रखा करो हमेशा, एसेट बहुत सारा होता है, पहले से काउंटिंग करना पड़ता है कितना एसेट होगा, धीरे धीरे वो भी सीख जाएंगे हम कैसे काउंटिंग करते हैं। मुझे भी पता है यहाँ पे 3 एसेट आने वाला है, कैश, बैंक और गुड्स। तो मैं उतना जगह रखूंगा अपने पास, 1 फॉर द कैश, फॉर द बैंक, फॉर द गुड्स। कम ऐसा 3 लाइन छोड़ूंगा, ठीक है, एसेट क्योंकि आने वाला है। अगर 5 एसेट आएगा तो 5 लाइन का जगह छोड़ेंगे राइट साइड। कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम, फुल स्टॉप। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, कैपिटल तो एक ही होता है, लाइबिलिटी एक या दो होता है, ज्यादा नहीं होता, ठीक है। तो ऑलवेज यूज द मैक्सिमम स्पेस फॉर द एसेट्स, ज्यादा जगह हमेशा एसेट्स के लिए होना चाहिए, ठीक है। जो मैं लिखाया क्या बढ़ेगा क्या कम होगा वो समझने के लिए है, एग्जाम में इक्वेशन बनाने बोलेगा, दिस विल बी द फॉर्मेट टू द इक्वेशन। स्टार्ट करेंगे, फॉर्मेट अगर हो गया है तो। सबसे पहला ट्रांजेक्शन 1 4, डेट कॉलम में डेट, ठीक है। ट्रांजेक्शन में लिखेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन हमारे में दिया हुआ होगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन क्या पहला, स्टार्टेड बिजनेस द कैपिटल ऑफ 5 लाख इन कैश। क्वेश्चन को कॉपी करते हैं पहले, स्टार्टेड विथ कैपिटल ऑफ 5 लाख इन कैश। बताओ क्या होगा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 5 लाख इन कैश, क्या बढ़ेगा क्या कम होगा बताओ। कैश प्लस कैपिटल प्लस, राइट, ये तो हम पढ़े हैं ऑलरेडी, पहला ट्रांजेक्शन थे तो कॉपी का पहला था ये, कैश प्लस कैपिटल। कैश जो है एसेट है, कैपिटल है, लाइबिलिटी है, क्या है कैश, एसेट है। तो मैं एसेट में पहला कॉलम बनाऊंगा और जगह रखूंगा बैंक, गुड्स और आने वाला है तो खाली कैश वाला जगह यूज करूंगा, बाकी जगह छोड़ के रखेंगे, ठीक है। कैश में प्लस करेंगे कितना, 5। नेक्स्ट कैपिटल, इसके कैपिटल ही रहेगा, एक ही लाइन रहेगा और तो कुछ, कैपिटल 5। देखो ये समझ में आया कि नहीं, ये फॉर्मेट एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा थोड़ा जगह मैनेज करना। कैश प्लस 5 लाख, कैपिटल प्लस 5 लाख, इज इट क्लियर। कैश प्लस 5 लाख, कैपिटल प्लस 5 लाख, और स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश बढ़ेगा 5 लाख, कैपिटल बढ़ेगा 5 लाख, राइट, क्लियर है सबको ये। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, तो 10 तारीख को ओपन अ बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड 1 लाख, 10 तारीख को लिखे, 10/4/25, ओपन अ बैंक अकाउंट, डिपॉजिटेड 1 लाख। एसेट नहीं, एसेट का नाम बताना है। कैश माइनस होगा 1 लाख, कैश माइनस 1 लाख, बैंक प्लस 1 लाख, ये समझ में आया सबको, सबको समझ में आ रहा है ये, कैश 1 लाख कम होगा, बैंक 1 लाख से बढ़ेगा। क्या दोनों एसेट है, तो बैंक का कॉलम बनाया नहीं हूं, कॉलम यहाँ पे एक और बना लेंगे, यहाँ पे तो कुछ था नहीं तो इसको 0 लिख देंगे, राइट इट डाउन 0 हियर, क्योंकि वहां फर्स्ट ट्रांजेक्शन में तो बैंक था ही नहीं। अब सेकेंड ट्रांजेक्शन में देखते हैं, कैश माइनस, जब भी माइनस में लिखना है ब्रैकेट में लिख दो, ब्रैकेट मतलब माइनस है, ब्रैकेट मतलब माइनस, कैश के नीचे 1 लाख माइनस, कैश के नीचे 1 लाख माइनस, और बैंक के नीचे
1 लाख प्लस कैपिटल के नीचे को समझ में आया कि नहीं? मत चल जाना, रुकना। इतना तक क्लियर है? कैश -1 लाख, बैंक में +1 लाख। ठीक है, माइनस लिखने के लिए ब्रैकेट में लिख दिया, मतलब माइनस है। ठीक है, तो कैश -1 लाख, ब्रैकेट में लिख दिया 1 लाख माइनस कैश के नीचे और बैंक के नीचे +1 लाख। क्लियर है? नाउ वी विल चेक whether the asset is equal to capital plus liability or not, then only we will move to the third transaction. ठीक है, तो आप ऐसे लाइन खींच चेक करते हैं, बोलते हैं कैश कितना बचा। देखो 5 लाख -1 लाख, कैश कितना बचेगा बिजनेस में? 4 लाख बचेगा। 5 लाख आया था, लग गया, 4 लाख बचा। बैंक प्लस करना है, 0 था 1 लाख आया तो 1 लाख होगा। कॉलम को प्लस करना है, कॉलम में उसको प्लस कर दे, इक्वल्स टू 5 लाख + 0, 5 लाख। देखो समझ में आया कि नहीं? तो हर पहले 2 ट्रांजेक्शन के बाद न्यू इक्वेशन बनाते हैं और उसके बाद हर एक एक ट्रांजेक्शन के बाद बनाते जाएंगे। ठीक है, अब थर्ड ट्रांजेक्शन लिखेंगे, फिर न्यू इक्वेशन। ये वाला 4 लाख है, 5 लाख -1 लाख, 4 लाख। कॉलम कॉलम को प्लस करना है। ठीक है, सी द कॉलम, कैश वाला कॉलम देखो, 5 लाख था, 1 लाख गया, 4 लाख बचा। ठीक है, कॉलम को प्लस करना और कुछ भी, जस्ट ऐड द कॉलम। 5 -4, 0 + 1 1, 5 + 0। नेक्स्ट थर्ड ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स वर्थ 50,000 ऑन क्रेडिट। 17 तारीख, परचेज गुड्स वर्थ 50,000 ऑन क्रेडिट लिखेंगे। वर्थ 50,000, क्या क्या होगा बोलो, खुद बोलो। गुड्स प्लस 50,000, क्रेडिटर, क्रेडिटर लाइबिलिटी है प्लस 50,000। ठीक है, गुड्स कॉलम तो है नहीं, आएंगे फिर प्लस प्लस करेंगे गुड्स का 50, बाकी सब जगह 0 0 लिख देना। यहाँ 0 होगा कैश में, हाँ, बैंक में 0 होगा, के ऊपर भी गुड्स जहां जहां खाली दिख रहा है सब जगह 0। ठीक है, खाली मत, डाउन +0, तो खाली स्पेसेस है सब में 0। कैपिटल प्लस, क्रेडिटर वाले कॉलम बनाएंगे, लाइबिलिटी है क्रेडिटर, प्लस होगा कितना 50,000, ये सब जगह खाली रह गया, डाउन +0 +0, यहाँ जगह छूटेगा सब 0 0 लिख। देखो समझ में आया कि नहीं? थर्ड ट्रांजेक्शन फिर आउट है तो बोलो, तीसरा में थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या क्या हुआ? एक, गुड्स बढ़ा, सीधा गुड्स कॉलम बढ़ा 50,000 का, क्रेडिटर बढ़ा। ठीक है, टाइम टू चेक वेदर एसेट इज इक्वल कैपिटल लायबिलिटी इक्वेशन। कैश 4 लाख + 0, 4 लाख प्लस 1 लाख, न्यू क्वेश्चन में था 1 लाख + 0, 1 लाख प्लस गुड्स 0 था इसके पहले, न्यू इक्वेशन तक तो हो चुका है, यहाँ तक 0 था, 0 + 50, 50 कैपिटल, 5 लाख + 0, 5 लाख
प्लस 0 प्लस 50,000, 50,000 मैच कर रहा है कि नहीं देखो। एसेट का टोटल देखो, 4 1 50, 550। एसेट कितना है? 550 एसेट, और कैपिटल और लाइबिलिटी मिला के 550 है कि नहीं? डाउट है इसमें? हर ट्रांजेक्शन में गुड्स बढ़ा 50,000, क्रेडिटर बढ़ा 50,000, ठीक है। बाकी तो सब न्यू इक्वेशन प्लस थर्ड ट्रांजेक्शन, अदर न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट, चौथा ट्रांजेक्शन, पेड सैलरी 20,000 बाय चेक, सॉरी, सोल्ड गुड्स वर्थ 20,000 फॉर 25,000 बाय चेक। 20,000 का सामान 25,000 में बेचे चेक से, 5 4 25। तो सोच के बताओ क्या क्या होगा, बाद में लिखिए। गुड्स कमेगा कि बढ़ेगा? कमेगा, अमाउंट 25, 20 तो आएगा पैसा, गया तो सामान 20 का ना, तो गुड्स कम हुआ 20,000, पैसा आएगा बैंक में 25,000, 5,000 का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कैपिटल में प्लस 5,000, ठीक है। देखो क्या क्या होगा। सबसे पहला, कैश में कुछ होगा क्या? कैश में कुछ होगा तो बैंक में प्लस 25,000, बैंक में बढ़ेगा 25,000 रुपया, बैंक में आया पैसा। गुड्स, गुड्स कमेगा, कमेगा तो ब्रैकेट में लिख, कमेगा, सर कम हो गया गुड्स, कैपिटल में प्लस होगा 5,000, लायबिलिटी में कुछ तो। देखो 4 ट्रांजेक्शन समझ में आया। बैंक में बढ़ा 25,000 रुपया, गुड्स में कम हुआ 20,000 रुपये, और 5,000 का प्रॉफिट हुआ, एडेड टू द कैपिटल, राइट। ठीक है, न्यू इक्वेशन। कैश 4 लाख प्लस 0, 4 लाख। बैंक 1 लाख था, प्लस 25, 125, प्लस गुड्स 50 माइनस 20, 30, कैपिटल 5 लाख प्लस 5,000, 5,000, क्रेडिटर 50,000 प्लस, का इक्वेशन कर रहा है कि नहीं? सीधा एसेट्स 4 लाख प्लस 125, 525 प्लस 30, द एसेट इज 555। एसेट कितना है? 555 है, और ये भी 555 है। लास्ट तारीख, पेड सैलरी 20,000 बाय, बस सैलरी दिए चेक से। कैश नहीं, चेक दिए, पैसा दिए, बैंक माइनस, कैश में 0, कैश में कुछ नहीं हुआ। 20,000 रुपए दिए, तो बैंक कम होगा 20,000, बैंक कम होगा ना 20,000 रुपए, चेक दिए, पैसा दिए, 20,000 कम हुआ, बैंक गुड्स में 0, खर्चा है तो कैपिटल माइनस, फिर में 0, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो अब वाले को न्यू इक्वेशन नहीं बोलेंगे, इस वाले को बोलेंगे फाइनल इक्वेशन, ये आखिरी था, ठीक है।
तो सेम तरीका सेम है सॉल्विंग का, बट डोंट टेल इट एज न्यू इक्वेशन, टेल इट फाइनल, क्या बोलेंगे, फाइनल पहला कैश 4 लाख प्लस 0, 4 लाख प्लस 125 माइनस 20 लाख 5 प्लस गुड्स 30,000 प्लस 0 कैपिटल 5 लाख 5 माइनस 20 485 प्लस whether the asset is capital plus liability or not, है the assets, एसेट का टोटलिंग करते हैं, का टोटल कितना है देखो 5,35,000, 4 1 5 35, 535 एसेट्स 535, कैपिटल एंड लाइबिलिटी जाके 530, को हमेशा ही मैच करना चाहिए, क्या मतलब कहीं गलत हो गया, ये तो यहाँ तक लिखना है, जो मैं जो लिखा हूँ ना ऑरेंज में कलर में वो नहीं लिखना है, खाली बताने के लिए, बाकी सब क्लियर है इतना। सबको न्यू इक्वेशन बोलते हैं, लास्ट वाले को खाली बोलते हैं फाइनल। फोर्थ वाला 10,000 किया ना माइनस, प्लस नहीं ब्रैकेट है देखो ना, ब्रैकेट है तो हो गया, माइनस है मतलब, ठीक है क्लियर है, ब्रैकेट मतलब माइनस। नेक्स्ट क्लियर है इतना, एसेट 535, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी 530। तो एग्जाम में जब अकाउंटिंग क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व ऐसे करना है, ठीक है। और हम ये तो हमारे समझने के लिए था, ये जो हम लिख रहे हैं इज फॉर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज फॉर द नोट्स पर्पस, ठीक है। एग्जाम में सॉल्विंग ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक साथ इतना सारा ट्रांजेक्शन दिया होगा और ऐसे इक्वेशन बनाने, ठीक है। देखो किसी को डाउट है तो अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्मेट में पहली बार 2 ट्रांजेक्शन के बाद है न्यू इक्वेशन, ध्यान देना, ठीक है। एक ट्रांजेक्शन हुआ उसमें न्यू इक्वेशन क्या बनाओगे तो सेम बनेगा। पहली बार न्यू इक्वेशन कितने ट्रांजेक्शन के बाद है, 2 के बाद, ठीक है। के बाद फिर हर ट्रांजेक्शन के बाद रहेगा, सबको न्यू इक्वेशन बोलते रहेंगे, बस लास्ट वाला जो आएगा दैट कॉल्ड एज फाइनल, क्लियर है। ठीक, क्या पढ़ेंगे हम लोग, दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्मेट, ये ऐसे क्वेश्चन करना रहेगा, ये जो क्वेश्चन है इस तरीके का। हम फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू फ्रॉम 18 नंबर पॉइंट, ठीक है, 17 तक पढ़े, 18 से फिर ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव।